नंबर में दिया है आपका साइन थीटा बराबर -1, साइन थीटा बराबर -1। अच्छा -1 जो है ना आपको याद होना चाहिए कि ये अक्ष पे बनता है, किस अक्ष पे जाएगा देख लेते हैं एक बार। यहाँ 1 0 होता है, याद है आपको। इस पे लेते थे हम लोग 0,1 है ना, इस पे लेते थे -1,0 और इस पे लेते थे हम लोग 0,-1, यानी कि पहला होता था कॉस, दूसरा होता था साइन। तो यहाँ है ना, यानी कि ये -90 डिग्री का वैल्यू होता है -1, समझ रहे ना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर साइन -π/2, ठीक है, देख रहे हैं ना। अब आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला लिखवाया गया है, याद है आपको कि यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो, है ना, तो फॉर्मूला होता है थीटा बराबर n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा n बिलोंग्स टू z, याद है आपको। चलिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं थीटा बराबर n पाई प्लस -1 का पावर n, है ना, इंटू -π/2, समझ है ना बात को, और n बिलोंग्स टू z, समझ गए ना। ये 2 है आपका। अब देखिए इसको एक और काम कर सकते, लिख सकते हैं n पाई प्लस -1 का पावर n प्लस 1 π/2। यहाँ से माइनस हटाए ना, देखिए यहाँ से -1 हटा दिए, तो -1 हटा दिए तो यहाँ भी -1 का पावर है ना, यहाँ -1 है तो पावर जुड़ जाता है ना, तो -n का पावर क्या, -1 का पावर n प्लस 1 हो जाएगा। समझ ना बात को कैसे की है। तो यहाँ -1 का पावर n दिया है और इसके साथ माइनस जो लगा है, यानी उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं -1 का पावर 1, तो बेस से तो पावर जुड़ गया है, वही ये हो गया है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये अभी इसमें कोई, ये जो देख रहे हैं इसमें थोड़ा फर्क है। जैसे मान लीजिए इसमें 5 नंबर क्वेश्चन और इसमें फर्क है, 2 नंबर और 5 नंबर फर्क क्या है कि ये जो है ना -1 यहाँ दिखा रहा है, ये अक्ष पे जा रहा है ना, किसी अक्ष पे जा रहा है, लेकिन ये जो -√3/2 है ये आपका क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। तो अक्ष और क्वाड्रेंट में जाने पे क्या फर्क आएगा अभी आपको पता चलेगा। ये अक्ष पे जा रहा है इसलिए इसको ऐसे बना है। देखिए इसमें का 5 नंबर जब बनाएंगे तब आपको पता चलेगा फर्क कि क्वाड्रेंट में जाने से क्या फर्क पड़ता है। चलिए इसमें का